एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम है। तो अपने को एक इनपुट एन दिया हुआ है, दैट इज ट्रू। स्टार्ट एरे दिया हुआ है, एक एंड एरे दिया हुआ है। एक एक्टिविटी है जो कि 2 को स्टार्ट हो रही है और 2 को एंड हो रही है, 1 को स्टार्ट हो रही है और 2 को एंड हो रही है। तो ये बेसिकली एक्टिविटी का किस में भी हो सकता है टाइम, आवर, डे। तो ये क्वेश्चन में डे में दिया हुआ है। गिवन एन एक्टिविटीज विद द स्टार्ट एंड फिनिश डे गिवन इन एरे स्टार्ट एरे एंड एंड एरे। Select the maximum number of activities that can be performed by a single person, assuming that a person can only work on a single activity at a given day. Note: duration of the activity includes both starting and ending day. ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा मैं। तो अपने को रिटर्न क्या करने का है कि अपन मैक्सिमम कितने एक्टिविटीज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये सेकंड इनपुट है। तो एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम अगर ये कर लिया तो डिसजॉइंट सेट, मैक्सिमम मीटिंग्स इन अ रूप और बहुत से क्वेश्चन है ऐसे सिमिलर कर सकते हो। एक पैटर्न है एक्टिविटी सिलेक्शन पैटर्न। ये है ना, दो टाइप्स के हो सकते हैं। मतलब कुछ नहीं है, बस मैंने ही डिफाइन कर लिया इसको टू टाइप्स। मैं डिफाइन क्या कर रहा हूँ कि स्टार्ट टाइम अगर ग्रेटर है प्रीवियस एंड टाइम से, ठीक है, और स्टार्ट टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू प्रीवियस एंड टाइम। ये अभी समझा दूंगा। ये देखो, एक स्टार्ट एरिया एक एंड एरिया। जो एक्टिविटी है वो 1 को स्टार्ट हो रही है और 3 को एंड हो रही है। ये मिनट, आवर, डे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक एक्टिविटी 3 को स्टार्ट हो रही है और 4 को एंड हो रही है। एक एक्टिविटी 4 को स्टार्ट हो रही है और 5 को एंड हो रही है। ओके, इसको तुम एक एग्जांपल ले लो। एक कोई इसको तुम तुम्हारे लेक्चर के इससे एग्जांपल ले सकते हो। कोई लेक्चर है जो 1 को स्टार्ट हो रहा है और 3 पीएम को ख़त्म हो रहा है। 1 पीएम से 3 पीएम तक, 3 पीएम से 4 पीएम तक, 4 पीएम से 5 पीएम तक। तो अपने को बताना है कि कितने लेक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है, कितने लेक्चर्स पॉसिबल है। जैसे मैंने बता दिया है, आवर में हो सकता है, डे में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, किस में भी हो सकता है। तो एक कंडीशन क्या रहेंगी कि वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा हूँ। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कितने लेक्चर्स हो सकते हैं, लेकिन उसमें अगर कंडीशन डाल दूँ, कंडीशन क्या है कि स्टार्ट टाइम हमेशा ग्रेटर होने को ना प्रीवियस एंड टाइम से, ठीक है। स्टार्ट टाइम हमेशा ग्रेटर होना प्रीवियस एंड टाइम से। तो मैं दो ही लेक्चर्स कर सकता हूँ। एक तो 1 से 3, 3 से 4 नहीं कर सकता हूँ क्योंकि स्टार्ट टाइम ग्रेटर देन प्रीवियस एंड टाइम। ये 3 क्या है, प्रीवियस एंड टाइम, और ये 3 क्या है, करंट स्टार्ट टाइम, ठीक है ना। तो अगर स्टार्ट टाइम, ये क्या है, स्टार्ट टाइम ग्रेटर देन होना प्रीवियस एंड टाइम से, ठीक है। तो ये कंडीशन तो यहाँ पे फॉल्स हो रही ना। तो यहाँ पे मैं 1 से 3 लेक्चर कर सकता हूँ और एक 4 to 5 लेक्चर कर सकता हूँ। लेकिन वही अगर मैं क्वेश्चन को बोल दूँ कि स्टार्ट टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू प्रीवियस एंड टाइम, ओके, यानी मैं 1 से 3 भी कर सकता हूँ और ग्रेटर देन इक्वल टू बोला यानी 3 से 4 भी लेक्चर कर सकता हूँ और 4 से 5 भी कर सकता हूँ। यानी इसका आंसर अभी 3 आएगा, ठीक है। तो दो टाइप्स का मैंने बता दिया, स्टार्ट टाइम ग्रेटर देन प्रीवियस इन टाइम और स्टार्ट टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू रहा तब अपन कर सकते हैं। जैसे 1 to 3 रहा तो 3 to 4 भी हम कर सकते हैं, एकदम सेम रहेगा जब। लेकिन ये ग्रेटर देन बोला तो वो जब भी ऐसा सेम आएगा तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि 1 to 3 कर रहे हैं तो 3 to 4 नहीं, 4 to 5 कर सकते हैं वैसा, ठीक है। तो हियर वी कैन परफॉर्म ओनली 2 एक्टिविटीज, 1 to 3, 4 to 5, और बट हियर वी कैन परफॉर्म 3 एक्टिविटीज, 1 to 3, 3 to 4, 4 to 5। तो अब ये एक एग्जांपल है जो कि इसका ही है, हमको मैक्सिमम एक्टिविटीज़ काउंट करने का है, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्टिविटीज़ काउंट करने का है। तो बेसिकली हम ग्रेडी के क्वेश्चन में करेंगे क्या, सबसे पहले तो सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट कौन से बेसिस पे करेंगे, स्टार्ट के बेसिस पे करेंगे कि एंड के बेसिस पे करेंगे। तो थोड़ा लॉजिक लगाओ, हमको मैक्सिमम काम करने का है। तो मैक्सिमम काम करने का है तो हम सॉर्ट कौन से बेसिस पे करेंगे, एंड के बेसिस पे करेंगे। क्यों, क्योंकि जितना जल्दी काम खत्म होगा उतना ही जल्दी तुमको काम नया मिलेगा। ये तो मालूम है, हमेशा स्टार्ट एंड से तो पहले ही आने वाला है। स्टार्ट टाइम हमेशा एंड टाइम से पहले ही आने वाला है। तो एंड टाइम जिसका जल्दी होगा डबल से उसको फिर नया काम मिलेगा ना, ठीक है ना। हम एंड के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे इसको। ये देखो 2 4 3 6 है तो हम 2 3 4 6 लेंगे। वैसे ही वही हिसाब से फिर हमारा स्टार्ट भी सॉर्ट हो जाएगा, यानी 3 के जो भी 3 एंड टाइम था जिसका उसका स्टार्ट टाइम 2 था तो वो आ जाएगा 1 2 3 5, ये ऐसा हो जाएगा सॉर्ट, ठीक है। हम एंड के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे। एंड के बेसिस पे सॉर्ट क्यों करेंगे, क्योंकि एंड के बेसिस पे सॉर्ट करना है हमें। जितना जल्दी काम खत्म होगा उतना ही हमें न्यू एक्टिविटी हम फिर से कर सकते हैं, नई एक्टिविटी कर सकते हैं, और हमको मैक्सिमम एक्टिविटी करनी है, ठीक है। तो हम ऐसा सॉर्ट कर देंगे। और ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी इंक्लूड्स बोथ स्टार्टिंग एंड एंडिंग डे, दैट्स वाई आंसर इज 3।
तो देखो इसका आंसर क्या आएगा। तो मैंने अभी अब थोड़ी देर पहले बताया था कि दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, एक तो स्टार्ट टाइम ग्रेटर देन प्रीवियस इन टाइम और स्टार्ट टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू प्रीवियस इन टाइम। अपने को क्या बोला है, ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी तुम कर रहे हो ना, स्टार्ट और एंडिंग डे वो दोनों इंक्लूड करेंगे। ठीक है, यानी इधर तो ये डे है सब। ठीक है, एक जो एक्टिविटी फर्स्ट डे को स्टार्ट हो रही है ना, तो सेकंड डे भी वही एक्टिविटी चलने वाली है, यानी पहले 2 दिन ये एक्टिविटी करेंगे। तो ये सेकंड टू थर्ड तो ये कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी इंक्लूड्स बोथ स्टार्टिंग एंड एंडिंग डे, यानी पहले 2 दिन तो तुम ये एक्टिविटी करोगे ना, सेकंड ये कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि सेकंड डे तो तुम्हारा इधर ही आ गया है ना। अगर ये यहाँ पे कंडीशन नहीं रहती थी ना, तो यहाँ पे फोर फोर आंसर आ जाता था, क्योंकि 1 से भी 2 कर सकते हैं, 2 से भी 3 कर सकते हैं, 3 से 4, 5 to 6। तो इसको आवर डे किस में भी कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे उनको डे क्वेश्चन में डे बोला है। ठीक है, तो वही पहले 2 दिन तुम ये एक्टिविटी करोगे फर्स्ट टू सेकंड, फिर सेकंड को नहीं कर सकते क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी इंक्लूड्स बोथ स्टार्टिंग एंड एंडिंग डे। तो इसका आंसर आएगा 3। तो ग्रीडी क्वेश्चन में करने का क्या है, बेसिकली अपने को सॉर्ट करने का है। अगर तुमको सॉर्टिंग जम गया, यानी तुम पूरा क्वेश्चन एकदम इजीली कर सकते हो। तो अभी तुम सॉर्ट कैसे कर सकते हो, ये तो अलग अलग एरे है। ठीक है, हमको क्वेश्चन में अलग अलग एरे दिए हुए हैं, एक स्टार्ट एरे एक एंड एरे। तुम इसको सॉर्ट करना है। तो लेट से तुम एंड को एरे को सॉर्ट कर दूंगे, लेकिन कोणता एलिमेंट किस एलिमेंट से रिलेटेड है, यानी कोणता स्टार्ट एलिमेंट कोणते एंड एलिमेंट से रिलेटेड है, ये तुम मतलब वो तो तुम्हारा जो भी लिंक है वो तो सब टूट जाएगा ना, फिर वो कैसे मालूम पड़ेगा। तो इसके लिए हमको है ना एक 2D एरे बनाना पड़ेगा, जिसमें हम स्टार्ट और एंड डिफाइन कर सकते हैं, या एक हम कस्टम क्लास बना सकते हैं जिसके अंदर हम स्टार्ट और एंड डिफाइन कर सकते हैं, और फिर एक एरे लिस्ट में पूरे हम ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या। अगर तुम सिर्फ एंड को ही सॉर्ट कर दोगे तो स्टार्ट कौन सा एलिमेंट किससे रिलेटेड है वो तुम्हारा टूट जाएगा, वो हम बता नहीं सकते। फिर एक तो हमको ये पूरा एक 2D एरे बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम स्टार्ट और एंड 2D एरे को पूरा रख सकते हैं, और फिर एंड के बेसिस पे सॉर्ट कर सकते हैं। और ये हम कैसे कर सकते हैं, कंपैरेटर का यूज़ करके। ये देखो, कंपैरेटर का यूज़ करके हम कर सकते हैं कंपैरेटर। ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं, एक हम खुद का एक कस्टम क्लास बनाते हैं जिसके अंदर स्टार्ट और एंड स्टोर करते हैं, और एक जो भी क्लास बनेंगे, लेट्स से एक्टिविटी उसका नाम दे रहा है, तो वो इम्प्लीमेंट करेंगे कंपेरेबल इंटरफेस को, जिसके अंदर हम कंपेयर टू मेथड को ओवरराइड करेंगे, और सॉर्ट कौन से बेसिस पे करना है ये हम बताएंगे। सॉर्ट कौन से बेसिस पे करना है हम ये बताएंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो भी हम क्लास बना रहे हैं उसको पता नहीं है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कैसा सॉर्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट छोटा है कि ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, उसे थोड़ा ना पता है। हमें उसके अंदर बताना पड़ेगा कि सॉर्ट कौन से बेसिस पे करना है। अगर उसको समझ गया कि सॉर्ट कौन से बेसिस पे करना है या कंपेयर कौन से बेसिस पे करना है, तो बता सकता है कि ये छोटा है या ये बड़ा है, तो वो अपने हिसाब से फिर कलेक्शन डॉट सॉर्ट ऑफ कर अपन कर सकते हैं। तो अभी इसको हम करते हैं, ये क्वेश्चन का लिंक है, तो वही क्वेश्चन है जो हमने बताया था। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन, क्योंकि हम सॉर्ट करने वाले हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन भी होंगी। तो सबसे पहले तो मैंने बोला एक अपन क्लास बनेंगे, क्लास एक्टिविटी। एक क्लास एक्टिविटी बना रहा हूँ मैं, जिसके अंदर एक इंट स्टार्ट इंट एंड, एक एक्टिविटी कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ जिसके अंदर इंट स्टार्ट इंट एंड, और दिस डॉट स्टार्ट में स्टार्ट डाल रहा हूँ, दिस डॉट एंड में एंड डाल रहा हूँ। और मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक्टिविटी इम्प्लीमेंट करता है, इम्प्लीमेंट कंपेरेबल इंटरफेस को, ये ऑलरेडी बता दिया है मैंने बहुत बार। और एक्टिविटी, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स कंपेरेबल इंटरफेस। तो अभी अपने को एक मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। ओवरराइड कौन सी मेथड को, कंपेयर टू मेथड को। उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। एक ऑब्जेक्ट तो हमारे पास दिस है ही, और दूसरा ऑब्जेक्ट लेट से ओ पास कर रहा हूँ। मैं रिटर्न क्या करूँगा, दिस डॉट, मेरे को एंड के बेसिस पे सॉर्ट करना है, माइनस ओ डॉट एंड। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम रहने को ही नहीं होना कि दिस डॉट एंड माइनस ओ डॉट एंड, ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो सिंपल सा है, अगर इसका आंसर पॉजिटिव आएगा तो स्वैप करेंगे, ना तो नहीं करेंगे।
मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लेट से 1 3 2 2 6 ऐसा कुछ भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये दोनों को देखता है, ये पहला दिस होगा, सेकंड ओ होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी का सिर्फ मैंने एक इंटीजर एरे रखा है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है दो। और कौन सा इस पे सॉर्ट करो, जैसे एंड के इस पे एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एंड और स्टार्ट है, तो हम एंड के बेसिस पे कर रहे हैं, तो एंड ये इमेजिन कर लो। तो ये दिस का और ये ओ का, अभी आंसर तो निगेटिव में आ रहा, मतलब स्वैप नहीं करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही ये 1 और 2 को देखेंगे, फिर 1 और 6 को देखेंगे, फिर वैसे 3 और 2 को देखेंगे, तो अभी आंसर पॉजिटिव में आ गया, तो इसको स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो आई थिंक इट्स क्लियर। तो ये ऐसा स्वैप करता है, ओके। जैसे हम कलेक्शन के अंदर लिखेंगे सॉर्ट करना है, तो वैसा सॉर्ट कर देंगे। कंपेयर कौन से बेसिस पे करना है हमने ये बता दिया है। अब क्या करना है, अब हम एरे लिस्ट बनाएंगे ऑफ टाइप एक्टिविटी, जिसका नाम लिस्ट रखते हैं न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। एक एरे लिस्ट तो बना दिया हम। अभी जो भी स्टार्ट और एंड है उसको हमें एरे लिस्ट के अंदर डालना है, ठीक है। और ये एक्टिविटी एक ऑब्जेक्ट है, तो हम कैसे डालते हैं देखो। सबसे पहले तो फॉर लूप, फॉर एंड आई इज इक्वल टू 0, जब तक क्या लेस देन स्टार्ट डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। और अभी लिस्ट डॉट ऐड, हम इसके अंदर अभी एक नया ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं, न्यू एक्टिविटी ऑफ, इसके अंदर दो वेरिएबल डालना पड़ेंगे। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना दिया है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे जो भी वैल्यू वो डाल देंगे। कंस्ट्रक्टर के अंदर दो पैरामीटर लेता था, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे अभी, स्टार्ट ऑफ आई कॉमा एंड ऑफ आई, ठीक है। तो हमने किया क्या अभी, जो भी स्टार्ट एरे एंड एरे के अंदर है उसको हमने एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में एक्टिविटी के अंदर डाल दिया, ठीक है। सिंपल जावा का ही कंसेप्ट है। हमने एक एरे लिस्ट बना दिया है ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। ये एक्टिविटी हमने एक क्लास बनाया, हमारा कस्टम क्लास बनाया, जिसके अंदर दो चीज़ है, स्टार्ट और एंड। और हमने एक्टिविटी जो एरे लिस्ट है उसके अंदर हमने पूरे एक्टिविटी ऑब्जेक्ट्स डाल दिए, जो कि वो दो दो वेरिएबल्स लेता है, एक तो स्टार्ट और एक एंड। ऐसा हमने फॉर लूप के अंदर डाल दिया, यानी सब आ जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉर्ट करेंगे, ठीक है। कलेक्शंस डॉट सॉर्ट ऑफ लिस्ट, ये तो सॉर्ट हो गया, ओके, ये सॉर्ट हो गया। तो बेसिकली ये दिखेगा नहीं, तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ ऐसा, हाँ अब ठीक है। तो ये सॉर्ट हो गया पूरा अपना कलेक्शन डॉट सॉर्ट ऑफ लिस्ट, एंड के बेसिस पे पूरा सॉर्ट हो गया है, ठीक है। ये अगर समझा नहीं तो इजी कंसेप्ट है। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, एरे लिस्ट ऑफ एक्टिविटी हमने बनाया है, और एरे लिस्ट के अंदर हम पूरे डाल रहे हैं स्टार्ट और एंड एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, और उसको सॉर्ट कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ एंड, ठीक है। इसका हमने कोड भी लिखा है पे कि सॉर्ट कैसे करना है, ओके। अब एक बार सॉर्ट हो गया कि अब बहुत ईजी है करना, ठीक है। ये हमने यहाँ पे देख लिया था, हमारे ये ऐसे सॉर्ट तो होगा 1 2 3 5 2 3 4 6, ठीक। तो ये हमें 100% मालूम है, पहला काम तो करेंगे अपन, कोई भी हो पहला काम तो अपन करने ही वाले, क्यों, सिंपल सा लॉजिक, पहला काम तो करेंगे ही ना। स्टार्ट है और ये एंड है, ये तो हम पहला कर ही सकते कोई भी हालत में, कितने भी काम हो हमारे पास हम पहला तो कर ही लेंगे ना, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये देखो तुम कोई भी एक एग्जांपल ले लो, स्टार्ट टाइम एंड टाइम, हम पहला काम तो कर ही लेंगे, लेट से बाकी हम काम ना कर पाए, ठीक है ना। तुम इमेजिन कर लो, कुछ भी एरे लो और स्टार्ट एंड ले लो, स्टार्ट और एंड, तुम कुछ भी रखो, हम पहला तो कर ही सकते हैं, और बाकी कोई कर रहे या ना करे, पहला तो कर ही सकते हैं। तो हम अब करेंगे क्या, तो लेट से सबसे पहले तो काउंट को हम 1 कर देते हैं, और हम एक फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। फॉर लूप लगाएंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, जब तक क्या लेस देन लिस्ट डॉट साइज है, और आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम कंपेयर करने वाले हैं प्रीवियस एंड के साथ। तो ये देखो पहला काम तो हम करने ही वाले हैं, तो इसको अभी प्रीवियस एंड में इसको स्टोर कर देते हैं 2 को, ठीक है। तो एक प्रीवियस एंड एक वेरिएबल ले लेते हैं, एंड प्रीवियस एंड करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसके अंदर मैं स्टोर क्या कर रहा हूँ, लिस्ट डॉट गेट ऑफ 0। लिस्ट डॉट गेट ऑफ 0 मतलब क्या आ जाएगा, मेरा ये पहला ऑब्जेक्ट,
पहला ऑब्जेक्ट लिस्ट डॉट गेट ऑफ जीरो का मेरे को क्या होना, एंड। ओके, ये एकदम इजी कंसेप्ट है। लिस्ट डॉट गेट ऑफ जीरो यानी मेरा पहला ऑब्जेक्ट का मेरे को एंड होना है, यानी प्रीवियस एंड तो मेरे को मिल गया। अब मैं फॉर लूप में कंपेयर क्या करूँगा कि अगर मेरा, सबसे पहले तो क्या कंपेयर करूँगा मैं, तो ये देखो यार सिंपल है, पहला काम तो मैं कर ही सकता हूँ, और प्रीवियस एंड ये है, इसको मैंने स्टोर करा दिया। अब यहाँ से मेरा फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है, तो अगर क्या ये स्टार्ट, यानी इफ लिस्ट डॉट गेट ऑफ आई का स्टार्ट अगर ग्रेटर देन है प्रीवियस एंड से, प्रीवियस एंड की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, प्रीवियस एंड अगर ये बड़ा है तो मैं सी प्लस प्लस कर लूँगा और प्रीवियस एंड को चेंज कर दूंगा लिस्ट डॉट गेट ऑफ आई डॉट एंड। ये एकदम इजी स्टेप है। तो मैंने किया क्या है पे, सबसे पहले तो मैं पहला काम तो फर्स्ट काम तो करने वाला हूँ, तो सी को मैंने 1 कर दिया, और मेरी फॉर लूप ये ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रही है आई इज इक्वल टू 1 से। ये जो प्रीवियस एंड था ना, लिस्ट डॉट गेट ऑफ आई, लिस्ट डॉट गेट ऑफ जीरो का एंड, मैंने उसको स्टोर करा दिया, और चेक क्या कर रहा हूँ कि लिस्ट डॉट गेट ऑफ आई, अब ये जो आई से 1 से चालू हो रहा है उसका स्टार्ट अगर ग्रेटर देन है क्या प्रीवियस एंड से, मैं ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखूंगा, सिर्फ ग्रेटर देन लिखूंगा। अगर है तो सी प्लस प्लस कर दूंगा, और अब मेरा प्रीवियस एंड ये 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अपने केस में ये ग्रेटर देन नहीं है, तो मेरा प्रीवियस एंड यही रहेगा और मेरी आई की वैल्यू इधर हो जाएगी फॉर लूप में। अगर ये ऐसा नहीं रहेगा तो मेरे प्रीवियस एंड तो जो है वही रहेगा। अभी ये वाला चेक होगा 3 4, अभी 3 4 में क्या होगा कि ये बड़ा है, यानी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो सी प्लस प्लस हो जाएगा, यानी सी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और प्रीवियस में मेरा 4 हो जाएगा। फिर डबल 5 पे चेक करेंगे, कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी, यानी मेरा प्रीवियस एंड अभी 6 हो जाएगा, और सी प्लस प्लस कर दूंगा तो 3 हो जाएगा, और अभी फॉर लूप से बाहर निकल जाएगा और मेरे को ऐसे रिटर्न सी कर देंगे। तो लेट्स से कुछ मिस्टेक है क्या देख लेंगे, सबमिट कर देते हैं, कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो यहाँ पे दिस डॉट एंड के बाद सेमी कोलन, फिर से रन करते हैं, तो ये रन तो हो गया है। लेट्स से अभी सबमिट कर देते हैं, तो ये हो रहा है सबमिट। एक रह गया टेस्ट केस, हाँ हो गया, ये दैट्स इट, इट्स क्लियर। अभी ये प्रॉब्लम को हम है ना, हमने एरे लिस्ट बनाया, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यार ये क्वेश्चन को है ना, जो भी ग्रेडी के क्वेश्चन है ना उसको हम बहुत इजीली कर सकते हैं, उसमें सिर्फ सॉर्ट करना पड़ता है। अभी स्टार्ट और एंड एक जगह पे स्टोर करना है, तो हम 2D एरे भी बना सकते हैं और एक हमारा कस्टम क्लास भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी कस्टम क्लास बनाया, फिर हमने एक एरे लिस्ट के अंदर पूरा स्टोर किया, ठीक है, और उसको डायरेक्ट सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट हमने कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया और उसके अंदर लॉजिक लिखा, ये सब मैं बता चुका हूँ। तो हम एक बार सॉर्ट हो गया कि फिर तो ये फॉर लूप तो एकदम इजी खेल है। और हम सेकंड क्या कर सकते हैं, इसको 2D एरे में स्टोर करेंगे और कंपेरेटर का यूज़ करेंगे उसको सॉर्ट करने के लिए। ये मैं बता चुका हूँ, ये देखो, ये देखो, कंपेरेटर का मैंने यूज़ किया था, और ये एक 2D एरे है जिसको मैं सॉर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कंपेरेटर जिसके अंदर एक एरे ले रहा है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक लॉजिक मैंने यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे, तो सबसे पहले तो एक एंड, एक ए ले लेंगे, न्यू एंड ऑफ, तो ये साइज क्या रहेंगे, स्टार्ट डॉट लेंथ और एंड, वैसे तो सेम ही है, कुछ भी लिखो, स्टार्ट एंड दोनों जगह, एंड डॉट लेंथ ऐसा लिख देंगे। ठीक है, नहीं हमने गलती की है, स्टार्ट डॉट एंड और 2 लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, ये एरे के, ये 2D एरे है, उसके अंदर 1D एरे है, तो हर 1D एरे की लेंथ कितनी है, 2। ठीक है, तो हम फॉर लूप लगा के इसमें स्टोर कर सकते हैं। ऐसा फॉर लूप लगा देंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, जब तक क्या है लेस देन स्टार्ट डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, तो अभी हम कैसे रखेंगे, ए ऑफ आई कॉमा 0,
ए ऑफ आई कॉमा ज़ीरो में हम क्या डालेंगे, स्टार्ट ऑफ आई, और ए ऑफ आई कॉमा वन एंड ऑफ आई, हम ऐसा डाल देंगे। ठीक है, तो ये फॉर लूप के अंदर तो पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये तो हो गया, हमने कंपैरेटर के अंदर ये लॉजिक लिख दिया है, तो हमें इसकी लॉजिक की गरज नहीं, हमको तो सिर्फ एंड के बेसिस पे सॉर्ट करने का है। ठीक है, तो एक एरे इसके अंदर A1 A2, तो A1 का एंड के बेसिस पे सॉर्ट करना है, यानी 1, और A2 ऑफ 1 के बेसिस पे सॉर्ट करना है। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, तो ये बन गया 2D एरे, और उसको हमने कंपैरेटर से कर दिया। तो सीधा अभी एरेज डॉट सॉर्ट ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं एरेज डॉट सॉर्ट ऑफ ए, और उसके अंदर हम पास कर देंगे हमारा कहाँ से सॉर्ट करें, कंपैरेटर। तो हम ये ऐसे कर सकते हैं, हमारा ये 2D एरे बन गया है, जो ए है वो सॉर्ट हो गया है, और हम फॉर लूप लगा के फिर से उस पर कर सकते हैं। तो ये सिंपल है। तो यार ये देखो, मैंने वैसे ही किया है अभी। देखो, सबसे पहले तो एरेज डॉट सॉर्ट कर दिया ए कॉमा कॉम, जैसे मैंने इंट से इज इक्वल टू 1 किया था वैसे किया। प्रीवियस एंड इधर क्या आएगा, जो भी हमने 2D एरे बनाया हुआ है उसका पहला जो भी रहेगा ना, ये देखो 2D एरे के अंदर 1D एरे बहुत सारे, ये देखो हमारे 2D एरे जिसके अंदर ऐसा 1,2 रहेगा। ठीक है, फिर उसके अंदर ऐसा कुछ रहेगा, ये देखो 1,2 रहेगा, फिर 2,3 रहेगा। ठीक है, 2,3 रहेगा यहाँ पे। तो ये प्रीवियस एंड क्या रहेगा, एक और जीरो का वन, यानी प्रीवियस एंड ये रहेगा। और हमने सी को वन कर दिया, यानी पहला टास्क तो करने वाला है। तो हमने जैसे यहाँ पे फॉर लूप किया वैसे ही आई इज इक्वल टू वन से स्टार्ट होगा जब तक कि ए डॉट लेंथ है, यानी इसकी लेंथ। और देखेंगे कि ये ये जो स्टार्ट है इसका ग्रेटर देन लिखा है प्रीवियस एंड से, तो सी प्लस प्लस करेंगे और प्रीवियस एंड को फिर बढ़ा देंगे, ए ऑफ आई का वन कर देंगे। ठीक है, तो वही है यार लॉजिक। ये देखो रन तो हो ही गया, सबमिट भी कर देते हैं। तो अभी एक एरर आ गया है, एरर मिल तो मैं तुमको समझाने के लिए इसको कमेंट करना भूल गया। ये देखो हो ही रहा है रन। तो यार इजी है, तुमको कंपेरेबल और कंपेरेटर आ गया ना, तो तुम कोई भी कुछ भी कर सकते हो। कंपेरेटर और कंपेरेटर आ गया तो तुम हीप और ग्रीडी एकदम इजीली कर सकते हो। तुमको करना क्या है, ग्रीडी में सॉर्ट करना है। ठीक है, सॉर्ट करने का है, तो तुम एक तो कैसे वो, वैसा तो कर नहीं सकते सिर्फ तुम एंड को सॉर्ट करके, क्योंकि एंड का जो भी स्टार्ट के साथ लिंक है वो टूट जाएगा। एक तो तुम 2D एरे में डालो उसको फिर सॉर्ट करो, या कस्टम क्लास बना के सॉर्ट करो। तो मैंने दोनों मेथड बता दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंपैरेटर का यूज़ किया, यहाँ पे हमने कंपैरेबल का यूज़ किया। तो कंपैरेटर और कंपैरेबल वो डिटेल में बता दिया है, तो बहुत ईजी है यार ये कंसेप्ट। एक बार ये आ गया तो ग्रीडी और हीप एकदम ईजी है। तो हीप के 6 क्वेश्चन डाल दिए जो भी इंपॉर्टेंट है। तो अब ये ग्रेडी के अपने को 6 क्वेश्चन डालने का है जो भी सबसे इम्पोर्टेंट है।